क्या अमेरिका ईरान को इजीली हरा देगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हाँ, लेकिन अगर आप पिक्चर को डिटेल से समझो तो कहानी कुछ अलग है। ये वार सिर्फ टैंक्स और जेट का नहीं, ये प्लानिंग, जियोग्राफी और पेशेंस का गेम है। और इसी वजह से जरूरी नहीं कि हमेशा ही स्ट्रांग साइड जीत जाए। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री रखता है। उनके पास मॉडर्न जेट्स है, एडवांस मिसाइल है और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ ईरान भी वीक नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी और बजट में अमेरिका से बहुत ही ज्यादा पीछे है। अगर दोनों कंट्री ओपन बैटलफील्ड में वार लड़े तो अमेरिका के लिए एडवांटेज ज्यादा है। और इस चीज को इराक वार में देखा गया है, जहां पर वो अमेरिका और नेटो से ओपन बैटलफील्ड वार में लड़ी और कंप्लीटली डिमोलिश हो गई। लेकिन ईरान डायरेक्टली वार नहीं लड़ता, वो स्मार्ट तरीके यूज करता है जिससे एसाइमेट्रिक वारफेयर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप वीकर होते हो तो आप डायरेक्टली नहीं लड़ते, बल्कि आप स्मार्ट तरीके यूज करते हो। इसका एग्जाम्पल है ईरान के ड्रोन्स। अमेरिका एक महंगा मिसाइल यूज करता है और ईरान उसको एक सस्ते ड्रोन से चैलेंज करता है। अमेरिका $बिलियन का डिफेंस सिस्टम बनाता है, ईरान छोटी कॉस्ट से उस सिस्टम को बिजी कर देता है। यानी कि ईरान गेम को जीतने के लिए नहीं बल्कि डिफिकल्ट बनाने के लिए लड़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, अमेरिका और इसराइल जो डिफेंस सिस्टम यूज करता है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है और बहुत महंगा भी। एक मिसाइल को रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर यूज होता है उसकी कॉस्ट $मिलियन होती है, लेकिन जो अटैक आ रहा होता है जैसे ड्रोन्स, वो सिर्फ $1000 का होता है। डिफेंस महंगा है और अटैक सस्ता, मतलब कि अगर वार लंबी चली तो पावरफुल कंट्री भी फाइनेंशियली प्रेशर फील करती है। ईरान का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एडवांटेज उसकी लोकेशन है। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, जो कि एक नैरो सी रोड है जहां से दुनिया का बहुत ज्यादा ऑयल गुजरता है। सोचो एक रोड जहां से पूरी दुनिया का पेट्रोल सप्लाई जाता हो, अगर वो रोड ब्लॉक हो जाए तो सोचो क्या होगा। एग्जैक्टली, ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं। ईरान के पास ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से वो ग्लोबल इकोनॉमी को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है? अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर कई अटैक किए हैं जहां पर उन्होंने मिलिट्री और इम्पोर्टेंट साइट्स को टारगेट किया है, लेकिन फिर भी ईरान स्टॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान अपने सिस्टम को एक जगह नहीं रखता। ईरान के पास अंडरग्राउंड टनल्स, हिडन मिसाइल साइट और स्कैटर्ड लोकेशन है। आप एक जगह हिट करते हो और सिस्टम ऑलरेडी दूसरी जगह शिफ्ट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन जीत रहा है इस जंग को? इसका सिंपल आंसर है कि अभी कोई क्लियर विनर नहीं है। अमेरिका स्ट्रांग है और उनकी स्ट्राइक्स एक्यूरेट है। दूसरी तरफ ईरान सरवाइव कर रहा है और प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ईरान का गोल अमेरिका को हराना नहीं बल्कि उसे लंबी वार में फंसाना है। मॉडर्न वार्स में कोई क्लियर विनर नहीं होता, या तो कंट्रीज बातचीत करके मसले को हल करती है या वार लंबी चलती रहती है। आपके हिसाब से आज के ज़माने में पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट स्ट्रेटेजी? कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।